हेलो। इस वीडियो के अंदर अपन गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड फाइंड करेंगे और उसका फिगर ऑफ मेरिट भी। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने एक सर्किट कंस्ट्रक्ट किया हुआ है जिसमें एक बैटरी है ई ईएमएफ की, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर और एक गैल्वेनोमीटर है जी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस अपने को फाइंड करना है। अब हम जो की है के उसको क्लोज करेंगे। जो गैल्वेनोमीटर है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैं कैपिटल जी से इंडिकेट कर रहा हूँ। अब बैटरी से करंट फ्लो होएगा आई जी और वो करंट सारा गैल्वेनोमीटर से पास करेगा। ओके, और ये आई जी करंट होगा कितना ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो आई जी विल बी ई अपॉन आर प्लस जी, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में जब करंट आई जी फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन थीटा होगा। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जिसको हम एस से इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, अब जब हम ऐसा करेंगे सर्किट में तो अब नया करंट फ्लो होएगा जिसको हम आई से इंडिकेट कर रहे हैं। जो रेजिस्टेंस पहले लगा था वही है, गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जी जो हमको फाइंड करना है, और ये एस, हम इस एस, ये एक नॉन रेजिस्टेंस होता है और हम एस को एक एस से वैल्यू पे एडजस्ट करते हैं जिससे कि गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट जो प्रीवियस रीडिंग थी अपनी आई जी उसका हाफ आ जाना है। ओके, जिससे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन आधा हो जाएगा। अब गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट जा रहा है वो आई जी अपॉन टू है, तो जो उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा है उससे करंट पास होगा आई माइनस आई जी अपॉन टू। ओके, अब क्योंकि जो जी है और जो एस है वो दोनों पैरेलल में है तो हम उनका पैरेलल में पोटेंशियल इक्वल कर देते हैं। सो दैट इज आई जी अपॉन टू इंटू जी, दैट इज इक्वल्स टू आई माइनस आई जी अपॉन टू इंटू एस, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। एंड दैट आई जी जो हमने पहले फाइंड करा था दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं सर्किट का टोटल करंट फाइंड करना चाहूँगा जो कि आई है, उसके लिए मेरे को सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि जी और एस दोनों पैरेलल में है तो उन दोनों का आर इक्विवेलेंट, जिसको मैं आर इक्विवेलेंट 1 लिख रहा हूँ, दैट इज जी एस अपॉन जी प्लस एस हो जाएगा। और पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट जी एस अपॉन जी प्लस एस प्लस कैपिटल आर हो जाएगा क्योंकि इनका आर इक्विवेलेंट जो आर है उसके साथ पैरेलल में होएगा, सॉरी सीरीज में होएगा। अब सर्किट का अपन टोटल करंट फाइंड कर सकते हैं, दैट इज ई अपॉन आर इक्विवेलेंट। यहाँ से अपन ये इक्वेशन 3 रहेगी और इसमें आर इक्विवेलेंट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके यहाँ से आई मिल रहा है, आई जी ऑलरेडी पता है अपने को, तो इक्वेशन 2 में आई और आई जी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और अपन जी के लिए कैलकुलेशन करेंगे। ये करने से जी की वैल्यू अपने को मिलती है आर एस अपॉन आर माइनस एस। तो मैंने इक्वेशन 1 2 3 को सॉल्व किया है, आप पॉज करके देख सकते हो। चलिए, तो इसका नेक्स्ट है फिगर ऑफ मेरिट जिसको अपन के से सिंबलाइज कर रहे हैं। फिगर ऑफ मेरिट कुछ नहीं, बस के दैट इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट होता है।